अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कृषि दर्शन का खुसूसी शुमारा लेकर हम आपकी खदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, कश्मीर में इसकी ज़बरदस्त अहमियत है क्योंकि ये हमारे इक़्तिसादियात की बैकबोन है। यहाँ कश्मीर में बहुत से लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, जो लाखों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, उनका ज़रिए माश इसी से चलता है। कोशिश करनी चाहिए हर वक्त कि इस बागवानी को हमेशा के लिए हम बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो भी इसके लिए कोशा हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उनके पास कितनी स्कीमें हैं, इसके लिए हमने आज मदऊ किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद संसार अहमद को। इनके अलावा हैं डॉक्टर परमीत सिंह जो काम करते हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र शुपाया में, ये हेड हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में। इनके अलावा है मोहम्मद अहसन भट्ट जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के वाबस्ता हैं, ऊपरी इलाके में ये बागबानी करते हैं। इसके अलावा हैं अब्दुल हमीद ठाकुर साहब, ये कपूर दराज इलाके से जो काम करते हैं लंगेट इलाके में। इनके इलाके में ज़्यादा अखरोट पैदा होते हैं। आप सभी लोगों का इस स्टूडियो में तशरीफ़ आने के लिए शुक्रिया, खैर मकदम। संसार साहब, हम आपसे बात करेंगे पहले जो ये हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर महकमे है, ख़ासकर हॉर्टिकल्चर महकमा है, इनके पास भी स्कीमें हैं, आपके पास भी स्कीमें हैं। क्या फ़र्क है इन स्कीमों में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और हॉर्टिकल्चर महकमे के स्कीमों के दरमियान? जी सर। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक केंद्र की प्रीमियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी है और हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर की जो भी स्कीम्स है, जो पहली स्कीम है वो डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की है, दूसरी कोल्ड स्टोरेज से संबंधित है, जो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी सब्सिडी देती है, एक्सपेंशन के लिए भी देती है और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी देती है। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और एनएचबी की स्कीम्स में यही फ़र्क है, जो मेजर फ़र्क है। स्कीम नंबर 1 क्रेडिट लिंक्ड है। अच्छा। बैंकों से एग्रीकल्चर टर्म लोन इन्वॉल्व है। सपोज किसी के पास कोई छोटा किसान है या उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना बैंक से टर्म लोन लेके 80% जितनी 50% सभी कंपोनेंट्स में हमारी 50% सब्सिडी है, तो अब बैंक से टर्म लोन लेके अपना काम शुरू कर सकता है, अपना 20% तक मार्जिन मनी लगा सकता है। नंबर 1 यही हुआ सबसे बड़ी चीज़ की स्कीम जो है क्रेडिट लिंक्ड है, पैसे की फार्मर्स को दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2 इंटीग्रेशन में काम होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि एक से अधिक कंपोनेंट जो है तो काम कर सकता है, एक ही फार्मर ले सकता है। हाँ, जो आज के टाइम जो मेन चल रहा है, आप देखोगे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग चल रही है, एग्रीकल्चर फार्मिंग। सिमिलरली एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग भी आ गई है, यानी कि एक आदमी बगीचा भी लगा सकता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कर सकता है, वही आदमी अपने बागान में एप्पल की ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट भी लगा सकता है, पैक हाउस भी लगा सकता है, अगर उसके पास जरूरत है तो मशरूम भी कर सकता है, बाकी शोबों की तरफ बिल्कुल दूसरे हॉर्टिकल्चर की तरफ जो भी आप चाहें, अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर खास तौर से जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टूडियो में आने से पहले, जो मैंने किसान से थोड़ा सा चर्चा किया, तो खास तौर से जो स्कीम्स है वो इंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन है। और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया चल रहा है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि हॉर्टिकल्चर में इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इससे अच्छी स्कीम्स कोई है। और मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन फार्मर्स को, ऑर्चिडिस्ट्स को, लेकिन यहाँ का सेटअप जो है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कृषि विज्ञान केंद्र है या ज़रूरी यूनिवर्सिटी है शालीमार या हॉर्टिकल्चर महकमा है। हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर परमीत सिंह, और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है कैसे ये उनको पहुंचा सकते हैं, ये इन स्कीमों का या क्या रोल है कृषि विज्ञान केंद्र इसका? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम हमारा मेन एप्पल है यहाँ पे, अगर हम एप्पल का प्रोडक्शन देखेंगे, ज़्यादा पैदावार उसी की एप्पल की अगर प्रोडक्शन हम देखेंगे और एरिया हम देखेंगे कश्मीर में और हिमाचल में, तो हम लोग एटलीस्ट 80% प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा जो है हमारा एरिया भी कम से कम 16 से 17 लाख जो है वो हेक्टर इसके अंडर आता है, एप्पल के अंडर आता है। उसके बरक्स हमारा जो यहाँ पे हिमाचल में है वो बहुत कम है, वो कम से कम 500 लाख, मतलब उनकी प्रोडक्शन ही कोई 4 से 5 मीट्रिक टन पर हेक्टर है, और हमारी जो है 12 से 13 मीट्रिक टन पर हेक्टर है। तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे ये स्कीमें इतनी ज़्यादा क्यों लगी है और हमारे यहाँ क्यों कम लगी है। तो कहीं ना कहीं अभी हम शायद इन स्कीमों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल टू हाई डेंसिटी। इसका मतलब जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम से कम 2 से 3 गुना, कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होने जा रही है। पोटेंशियल है यहाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और 20 से 30% एरिया हमारा कर्ल्ड हो जाता है, हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो फार्मर्स, मैं ये भी मानता हूँ हमारे फार्मर्स इतने बड़े नहीं हैं, बहुत कम है, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, एफपीओज में, कोऑपरेटिव्स में आके ये यूनिट लगा सकते हैं और साल भर यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये मेरा ये मानना है इसमें। इसका मतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र का ज़बरदस्त रोल है इसमें, क्योंकि जो लिंक है फार्मर और बाकी स्कीमों के। जी जी, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है ये एक विंडो होती है यूनिवर्सिटी की, और इसमें हर एक किस्म का साइंटिस्ट होता है। अब अगर ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू कोई पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट लगता है, तो उसकी एक्सपर्टाइज के लिए हमारे पास एक पोस्ट हार्टिकल्चर साइंटिस्ट होता है। वो उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ये चीज़ें एड्रेस कर सकता है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर की, जैसे अभी इनके साथ बात हो रही थी, ये हमें बोर्ड लेते हैं उस वक्त। अच्छा। और हम जाके फिर ये चीज़ें, क्योंकि टेक्निकलिटी स्किल जो है वो फार्मर को वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग जाएगा, लेकिन स्किल के लिए केवीके का रोल है। ग्राउंड लेवल पर जो फार्मर काम करेगा, जो आर्टिस्ट काम करेगा, उनको आपके साथ राबिता है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ अब्दुल हमीद ठाकुर साहब हैं, आप कुपवारा से दूर दराज इलाके से रहते हैं, तो किस जानकारी की ज़रूरत है आपको जो संसार साहब आपको देंगे? मुझे संसार साहब से एक ही बात कहनी है कि हमारी सोपोर जो मंडी है वो एशिया की दूसरी मंडी है, लेकिन पैकिंग, हाँ, सबसे बड़ी मंडी है। इसके लिए पैकिंग हमारे पास ठीक नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से हम इस बहुत रेट कम आ रहा है हमारे मेवे को। अगर इसमें पैकिंग अच्छी हो, थोड़ी पैकिंग, वो किलो की, 2 किलो की, यहाँ पर करते हैं सिर्फ 15 और 20 केजी का। तो इसका जवाब हम देंगे संसार साहब से। संसार साहब, पैकिंग के लिए जो ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, जी जी, इसके मतलब क्या स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के? जी सर, जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर के बोर्ड के पास में जो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स है, उसमें एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और उसमें आप लोग जो कोई भी, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई इंटरप्रेन्योर ही आएगा, आप इंडिविजुअल्स भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में भी, कोऑपरेटिव के रूप में भी, जैसा आपने बताया, आप एफपीओ के रूप में भी, या फिर आपकी कोई ग्रोवर एसोसिएशन बनी हुई है उसके रूप में भी, उसके पास लैंड है, तो आप हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपका पैक हाउस भी होगा, आपकी ग्रेडिंग पैकिंग लाइन भी होगी, आपका कोल्ड रूम भी हो सकता है, आपके पास रेफर वैन भी हो सकती है, आपको डिस्टेंट जगह ले जाना है, आपके पास प्री कूलिंग यूनिट भी होगी। जरूरी नहीं कि आप वालनटी, आपके दूसरी वेजिटेबल्स भी आपको दूर ले जानी है। सपोज यहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा, आपके पास चेरी है, जो भी क्रॉप आपकी पेरिसेबल है, तो आपको डिस्टेंट मार्केट भोपाल या कहीं भी दिल्ली आपको ले जानी, आप प्री कूलिंग करिए, उसको एक टेम्परेचर पर लाइए, रेफ्रिजरेटर वैन में रखिए, आप दिल्ली ले जाइए उसको। ठीक उसी तरीके से आप जो है तो बनाना राइपनिंग यूनिट भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से 4, 5, 6 कंपोनेंट, कोल्ड रूम भी आप लगा सकते हैं वहीं पे ही। तो इस तरीके से 6-7 प्रोजेक्ट आप एक साथ लगा के 145 लाख तक का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन में भी आपको 50% सब्सिडी मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कीम का। और इसमें नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो आया हुआ है, ठीक है जी, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको जो बैंक से टर्म लोन, आप टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट का 80% तक बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं, ठीक है जी, और आपको 50% एनएचपी से सब्सिडी मिलेगी। आप ये प्रोजेक्ट इकट्ठे सारे कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, और आप सिर्फ एक चीज भी लगा सकते हैं, ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट भी आप लगा के पैसा ले सकते हैं। आप बनाना राइपनिंग चैम्बर भी आप जो है तो 100 मेट्रिक टन का लगा सकते हैं।
आप चाहें तो अपना कोल्ड रूम लगा सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते मतलब उसको इंटीग्रेशन मोड में भी ले सकते हैं और स्टैंड एलोन मोड में भी ले सकते हैं। बिल्कुल इनफरादी तौर पर भी कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर हैं, इज्तिमाई तौर पर। संसार साहब, ये जो मुख्तलिफ एक पॉइंट सर, 1 मिनट और दी, एक बोलिए, बोलिए। जस्ट 30 सेकंड और दीजिए सर ना। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन स्कीम के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम लागू है, यानी कि जो किसान बैंक से टर्म लोन लेगा, सभी बैंक उसमें शामिल है, ठीक है जी। तो उसको 2 करोड़ रुपए तक की बैंक से टर्म लोन लेने के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, सिर्फ अपनी जमीन और प्लांट एंड मशीनरी। बिल्कुल, हम लवाजमात के मुतल्लिक हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सवाल लेंगे मोहम्मद हसन भट्ट साहब से। क्या सवाल है आपके जहन में, जो जैसे आप संसार साहब से आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं संसार साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बिल्कुल ओपनली हमें बता देंगे कि अगर हमारे पास ट्रेडिशनल आर्चर्डिस्ट हम हैं, या हम नई पॉलिसी ये जो है मैं क्या इटालियन हम या यहाँ अडॉप्ट करेंगे, या फर्ज करें हाई डेंसिटी करेंगे, लेकिन जो डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है इरिगेशन पर। चाहे ड्रिप इरिगेशन की आप बात करेंगे, या चाहे आप मतलब फ्लड इरिगेशन की बात करेंगे, लेकिन इरिगेशन के बगैर तो जो ये है बिल्कुल मतलब इनकम्प्लीट है। चाहे कलर की बात करें, चाहे साइज की बात करेंगे, तो इरिगेशन पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है कि एक आदमी को जब हॉर्टिकल्चर वाले सब्सिडी देते हैं, फिक्स्ड है 90,000 रुपीज़, लेकिन जहां 300 फुट नीचे से पानी लाना पड़ेगा, पानी अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में नहीं है, तो वहाँ इसमें कुछ पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये कम्युनिटी लेवल पर भी हमें इरिगेशन देंगे 10,000 बात आपने फरमाई को, जो इरिगेशन है वो बहुत ज़रूरी बात है इसका। संसार साहब, जो हॉर्टिकल्चर है या बाकी जो फसलजात हैं, तो उनके लिए इरिगेशन बहुत अहम है, क्योंकि उसके बगैर तो वो उग नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास? जी सर, हमारी जो एरिया एक्सपेंशन की स्कीम है, जो कल्टीवेशन की स्कीम्स हैं, उसमें हम जो है तो जो कश्मीर में जो भी मेजर फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, वालनट है, पीच है, पियर है, प्लम है, चेरीज़ है, वो सब कवर करते हैं। लेकिन हम वही चीज़ मैंने बताया आपको, जो दूसरे डिपार्टमेंट सर, हमारे डिपार्टमेंट्स में यही फ़र्क है कि हम इंटीग्रेशन में प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक। तो उसमें आपका जो इरिगेशन, जैसे आपका उसमें लैंड डेवलपमेंट की भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट शामिल रहेगी, आपका जो है तो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस की भी कॉस्ट शामिल रहेगी, आपकी जो इरिगेशन है, ड्रिप माइक्रो इरिगेशन भी उसमें शामिल, ड्रिप या स्प्रिंकलर रहेगा। मैक्रो इरिगेशन में ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं आप, बोरवेल भी लगा सकते हैं आप, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं आप, वाटर स्टोरेज टैंक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे इंटीग्रेटेड, आप फार्म मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी बना सकते हैं, पैक हाउस भी बना सकते हैं आप, लेबर रूम स्टोर भी बना सकते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स मिला के हम लोग जो हैं तो 50% सब्सिडी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा हमारा एरिया 2 हेक्टेयर से बड़े हम प्रोजेक्ट लेते हैं, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, या फिर एफपीओ बना के, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के, उससे आप लोगों को भी मार्केटिंग की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे तो आप अपना एक्सपर्ट भी रख सकते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप साइंटिस्ट भी रिटायर्ड रख सकते हैं। सही बात। आप लोगों का जो मार्केट की प्रॉब्लम है, एक ही रेफर वैन होगी, 10 लोगों का मार्केट करने के लिए कहीं भी भेजनी है, तो वो काम करेगा आपका। तो जो भी कंपोनेंट, अच्छा और एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो इस तरह के आपने इरिगेशन की बात की है, इरिगेशन के साथ साथ आपको इन प्रोजेक्टों के लिए अगर बाहर अपना प्रोड्यूस भेजने के लिए रेफर वैन की जरूरत है, आप वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। संसार साहब, आपने जो मुख्तलिफ मुराद बताए हैं कि क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये फार्मर्स और ऑर्चर्डिस्ट्स, हम डॉक्टर परमीत सिंह से बात करेंगे, जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ भी मुख्तलिफ स्कीम्स वक्तन फ़वक्तन आती हैं या हॉर्टिकल्चर महकमा भी चलाती हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की यहाँ इनकी स्कीमें अमलाने की? क्या हमें तसल्ली नहीं होती है हॉर्टिकल्चर महकमे जो स्कीमें चलाते हैं वो फ़ायदा पहुँचाते हैं? एक्चुअली सर, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में बैक स्टॉपिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए होते हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जैसे फिशरीज, वेटनरी साइंसेज, शीप हस्बेंड्री, इनमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है कि वो एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तब वो KVK को कर सकते हैं। उसके अलावा KVK का एक रोल ये भी रहता है कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन जो रिसर्च में प्रूव हो चुकी है, वो हम लिमिटेड एरिया में जाके फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, जाके लोगों को दिखा सकें कि
ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हाई डेंसिटी कॉलोनल रूट स्टॉक पे आया हुआ है, तो हमने डिफरेंट एरियाज़ में जाके फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन दी और हमने देखा और हमने उनको टेक्नोलॉजिकली उनको बताया कि जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जिसमें हम 160 प्लांट एक कनाल में लगाते हैं, एक और का जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी, जिसमें 60 प्लांट एक कनाल में लगाते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल में ये कोई 18 प्लांट एक कनाल में लगाते हैं। तो वो जब हमने डेमो दिए, जब मैं आपको शुपैया की बात बताता हूँ, शुपैया में एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगा और 1-2 साल के बाद जो साथ में एक ट्रेडिशनल था, उसने अपना पूरा ट्रेडिशनल कम से कम जब शुपैया एंटर होते हैं कोई 2-3 किलोमीटर पहले ही उसने कम से कम 5-6 कनाल ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड काट दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि ये जो 1 साल में कमा रहा है मैं 6 साल में कमा रहा हूँ, इतनी प्रोडक्शन हो रही है। तो हमारा यही रोल रहता है कि हम फ्रंट लाइन हमारे पास स्कीमें बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। जैसे हमारे पास 2 यूनिट आएंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, 10 आएंगे, ऐसे करके होगा। लेकिन हम ऐसा हमारा रोल रहता है कि हम कन्वर्जेंस पे चढ़ते हैं। कन्वर्जेंस इन द सेंस कि हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और कोई स्कीम पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब हम उनके साथ मिलते हैं। या हमें यहाँ से ये भी, क्योंकि हम नेशनल स्पॉन्सर्ड है, KVK जो होते हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते हैं, वर्क करते हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये 3-4 जगह से इनके ऑफिसर्स होते हैं। सही बात है, वही एक ही काम नहीं करते हैं, आप फार्मर्स के साथ भी काम करते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ भी हैं, जी, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उनके साथ भी काम। अभी क्या हुआ, जब इनके साथ कॉन्टैक्ट में आया, इनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, तो इनको हमने इन्वाइट किया वहाँ पे, और वहाँ इन्वाइट करने के बाद हमने जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है सबको इन्वाइट किया। कल ये हमारा प्रोग्राम हुआ। ये फैसिलिटी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर। लेकिन हम संसार साहब से जानना चाहते हैं, जो आपने मुख्तलिफ स्कीमें बताई हैं, इनका फ़ायदा है ऑर्चर्ड्स के लिए, लवाजमात क्या क्या हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीमों में? जी सर, हमारा जो पैटर्न है जो किसानों को हेल्प करने का है वो बहुत सिंपल है। कैसे फ़ायदा? सिंपल इस तरीके से है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ जब मैं आया अब से 1 महीना पहले, मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक सोशल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। अच्छा। उसमें मैंने मुख्तलिफ एरियाज और डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्रेसिव फार्मर्स जोड़े, सारे KVK के साइंटिस्ट जोड़े, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो स्टेट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको जोड़ा, स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकास्ट या जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जोड़ा, डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर हैं उनको जोड़ा, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर से उनके अफसर्स को जोड़ा। उन सब को जोड़ के हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बोला कि भाई किसी भी इदारे के पास जाते हैं तो कागजात की दिक्कत किसान को आती है। बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह इन लोगों को एश्योर करना चाहता हूं कि कागजात की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और नंबर 3, जो कागजात हैं वो इतने कम हैं कि उनको कोई भी किसान आसानी से तैयार कर सकता है। सिर्फ 4 का आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड की कॉपी, आपका फिर पैन कार्ड है, आपकी जमीन का कागज है और एक छोटी सी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आप किसी से जब आपके पास ये हो आप इमीडिएट ऑनलाइन कर दीजिए। आपके कागज अगर ठीक पाए जाते हैं तो 1 महीने में आपको राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड IPA दे देता है। उसके बाद आप अपनी लोन सैंक्शन कराएं और परमिशन लेकर आप अपना काम 4 महीने में शुरू कर ले। 4 महीने में इंस्पेक्शन करा सकते हैं और 8 महीने में, मैक्सिमम 18 महीने हमने, जैसे बड़े कोल्ड स्टोरेज के प्रोजेक्ट हैं, बनाना राइपनिंग है, मशरूम्स हैं, कोई इंटीग्रेटेड बड़ा प्रोजेक्ट लगाता है तो उसके लिए मैक्सिमम 18 महीने की सीलिंग रखी गई है। फिर 3 महीने का हम ग्रेस पीरियड दे देते हैं। तो उस तरह की दिक्कत को हल करने के लिए हम हर वक्त ऑनलाइन भी बैठे हैं और ऑफलाइन भी बैठे हैं। हमारे पास जो फार्मर हैं ये कोशिश करते हैं, ये इनोवेटिव फार्मर हैं मोहम्मद हसन भट्ट साहब, तो इनसे बात करेंगे। हसन साहब, जो आप फार्मिंग करते हैं इस वक्त तक, अब क्या चेंज लाना चाहते हैं आप? किस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हैं? जिस तरह संसार साहब ने मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र किया है, आप मुतमईन हैं इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो कैसे उठा सकते हैं? देखिए, फ़ायदा उठाने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। इन्होंने वर्कशॉप लगाने चाहिए हमारे मतलब नज़दीकी मतलब ब्लॉक लेवल पर, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास ज़मीन कम है वो भी करना चाहता है। अभी तक वो हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं था, लेकिन उसके पास अभी या तो ज़मीन कम है या ज़मीन कम है या नहीं है। सही। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी, क्योंकि मुझे देखकर वो भी चाहते हैं, उनके लिए अगर बोर्ड के पास कोई फैसिलिटी है तो वो फैसिलिटी वो कैसे ग्राउंड पर लेवल पर अवेल कर सकते हैं, तो उसके लिए यह क्या करेंगे। और इरिगेशन फैसिलिटी उसमें भी पहुंचाने के लिए, चाहे उसके पास कम जमीन है या ज्यादा है, बिल्कुल इरिगेशन कंपलसरी। अहम नुक्ता उठाया कि जिनके पास जमीन नहीं है, हाँ, बिल्कुल, वो भी करना चाहेंगे। बिल्कुल। संसार साहब से हम पूछेंगे। संसार साहब, जो फार्मर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शौक होता है काम करने का,
जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करेगा, कैसे इसमें फ़ायदा बिल्कुल उठा सकता बिल्कुल हमारी स्कीम्स में जो किसान जिनके पास कम लैंड होल्डिंग्स हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही है हिल एरिया है, तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं मोर देन 86% यहाँ पे जो बिल्कुल, फार्मर्स हैं और कम वो ज़मीन small रखने और वाले हैं। मार्जिनल है, इसमें ये ट्रू है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्कीम्स का फायदा है वो लोग भी, वो फार्मर्स भी उठा सकते हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है या जमीन नहीं है। बिल्कुल। जिनके पास जमीन कम है वो इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। सपोज वो रेफर वैन ही खरीद सकते हैं, मार्केटिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, अपनी वहीं पे अपना क्लस्टर में 10 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, सपोज एप्पल के लगे हुए हैं या वेजिटेबल के लगे हुए हैं या कोई दूसरी हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी के लगे हुए हैं, वो वहीं पे अपनी मार्केट, अपनी रिटेल आउटलेट भी बना के, छोटी रिटेल आउटलेट 15 लाख की एयर कंडीशन बनाएगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो वो भी 50% सब्सिडी का फायदा उठाएगा, वो भी फायदा ले सकता है छोटे आप सही बोल रहे हैं। एक मिनट और मैं आपको इसमें थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा सर ना। सेकेंडली, अगर कोई फार्मर मशरूम का या बनाना राइपनिंग यूनिट का या पैक हाउस का, प्री कूलिंग यूनिट का इंटीग्रेटेड भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है और उसके पास अपनी जमीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो मिनिमम 10 साल से ज्यादा की रजिस्टर्ड लीज डीड करा के हमारे साथ प्रोजेक्ट NHP में प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने संसार साहब। जैसे वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुख्तलिफ स्कीमें हैं। अब साहब क्या तब्दीली चाहते हैं आप, हम क्या ये जानकारी चाहते हैं संसार बिल्कुल, साहब हाँ। से? मुझे संसद साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम पहले लगाते थे 10 मलरे में 1 अखरोट का दरख्त, बिल्कुल। आज आ रहे हैं हाई डेंसिटी ग्राफ्टेड वालनट, लेकिन वो हम खुद नहीं बना सकते हैं, जिससे कि कम से कम 10-15 बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता था। इसके लिए एक हाईटेक चाहिए कि हाईटेक के बगैर वो ग्राफ्टेड वालनट नहीं आता है। इसके लिए है कोई स्कीम? बिल्कुल सर, इसके लिए स्कीम्स हैं। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें थोड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सरी वाला, तो मैं थोड़ा सा आपसे इसमें टाइम चाहूँगा बताने के लिए, अपनी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, नर्सरी जो है ये मान के चलिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बैकबोन मान के चलिए, बिल्कुल, क्योंकि इंसार अगर इसी पे आपके है। पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ट्रू टू टाइप प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल एंड जो वैरायटीज उस क्लाइमेट्स में सुटेबल जो इन्वायरमेंट उसको चाहिए, अगर उस तरह की प्रोमाइजिंग वैरायटी आपके पास नहीं होगी और आपकी एक मॉडल और हाईटेक नर्सरीज आपके क्षेत्र में नहीं होगी, तो नेचुरली फार्मर्स को 4-5 साल या 3 साल के बाद पता लगता है कि जो मैंने लिया था वो तो है ही नहीं। तब तक बागवानी नहीं कर सकता मैं है। भी जब से यहाँ आया हूँ तो माशाल्लाह मुझे आज आए हुए करीबन यहाँ 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, तो मैंने भी अलग अलग मुख्तलिफ एरियो में नर्सरी देखी है। लेकिन जो नर्सरी का एक अप्रोच होना चाहिए फार्मर्स के अंदर, वो अप्रोच नहीं है। क्योंकि देखिए नर्सरी क्या होती है, नर्सरी के अच्छी नर्सरी लगाने के लिए, जैसे आप वालनट की, आप 10 क्रॉप इकट्ठी मत करिए नर्सरी में कि भाई एप्पल भी कर लिया, वालनट भी कर लिया, आपने चेरी भी कर ली, नहीं, आप क्रॉप स्पेसिफिक नर्सरी लगाइए। अभी तो पूरे हर स्टेट्स में या हर यूनियन टेरिटरी में आपका हमीद साहब ने बोला ना ये जो अखरोट की नर्सरी, जी, उसके लिए कौन सी स्कीम है? उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप अखरोट की नर्सरी लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसकी लोकेशन देखें कि भाई रीचेबल है या नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, आपके पास जो है तो प्रोमाइजिंग वेल एस्टैब्लिश्ड मदर ब्लॉक होना चाहिए। अगर मदर ब्लॉक नहीं होगा आपकी नर्सरी कभी अच्छी नहीं होगी। और आपको मदर ब्लॉक की जो आप उसमें से मदर प्लांट्स चुनेंगे वो ड्यूली टैग्ड होने चाहिए और आपको उसकी प्रोजेनी पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपको अगर नहीं पता तो आप रजिस्टर बनाइए, आपके फोर फादर्स या आपके फादर कहाँ से लाए थे, आप उसका रिकॉर्ड रखिए। संसार साहब, जो ये टेक्निकल गाइडेंस है इनके मुताबिक, तो जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें साइंटिस्ट जो है डॉक्टर परमीत सिंह जी जी। आप देते हैं ना इनको ये जानकारी एक्चुअली कैसे मैं बनाना? इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं। पास जा रहे हाँ, हैं, देखो के एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ्टिंग एप्पल की होती है वो आराम से हो जाती है, उसमें इतना नहीं है। लेकिन जो वॉलनट ग्राफ्टिंग है उसके लिए वाकई हाई टेक रिक्वायरमेंट है। हाई टेक अगर नहीं है एटलीस्ट पॉली हाउस रिक्वायरमेंट, ओपन में आप नहीं कर सकते हैं। और हमारा यही रहता है कि और मैं एक चीज़ और बता दूं, शायद संसार जी ये भूल गए हैं, ये एक्रीडिशन, क्योंकि आज आप मार्केटिंग का ज़माना है। आप अपनी नर्सरी में जब यहाँ ऐसे फार्मर भी हैं जो इटली से प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं, जो डिफरेंट हिमाचल से लाते हैं, क्योंकि उन नर्सरीज का एक नाम मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। उन नर्सरीज का एक नाम है।
तो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड आपकी नर्सरी अगर वेल एस्टेब्लिश, उसकी एक्रेडिटेशन आपको एक वैल्यू दे सकता है कि आपकी ये है, और उसको आप मार्केटिंग टैग यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पहले एक गुजारिश है कि जो ये नर्सरी बनाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उसको सर्टिफाई करेगा। एक मिनट हम एक्रेडिटेशन करेगा, बिल्कुल हम जो आपको थोड़ा सा और बीच में हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हमने किया, हम बीच में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए थे, मदर ब्लॉक हो गया था, उसके बाद आपको अच्छा हेल्दी प्लांट बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जो ज्यादातर नर्सरी बनी हुई है वहां मदर प्लांट बगीचा लगा है और थोड़ा सीडलिंग बना के नर्सरी लगा, वो नर्सरी नहीं कहलाएगी। नर्सरी का मतलब ये होगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास मिस्टिंग चैम्बर होना चाहिए, आपके पास पोली हाउस होना चाहिए, आपके पास सेडनेट हाउस होना चाहिए, आपके पास वर्किंग साइड होनी चाहिए। साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपका क्या पैगाम है इन ऑर्चर्ड्स को, फार्मर्स को, जैसे कि ये फायदा उठा सकते हैं इन स्कीमों का? सर, मैं सभी फार्मर्स से जो बैठे हैं यहाँ भी और जो व्यूवर्स तमाम जो आपके जो नाजरीन हैं आपके, उनसे सभी से जो है तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम से उनका फ़ायदा उठाए, और ख़ास तौर से जो मैंने कश्मीर में आके 1 सप्ताह में मैंने जो देखा है उसमें जो इम्पोर्टेंट्स है, आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत 4 से 6 महीने में आपको इनकम जनरेट हो जाएगी। उसमें जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो कुकुम्बर्स हैं, बहुत सारी अलग आपके फ्लोरिकल्चर्स में फ्लावर्स हैं। एक मिनट सर, जरबेरा कार्नेशन है लास्ट में सर, वक्त की तंगी है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर खास तौर से एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट और आपके कोल्ड चेन और आपके जितने भी पैक हाउस है, बनाना राइपनिंग यूनिट्स है, प्री कूलिंग यूनिट्स है, इनके ऊपर ध्यान दें क्योंकि इसमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये फार्मर जो है, संसार साहब आपका शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर परमीत सिंह आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। तशरीफ आवरी के लिए अब्दुल हमीद ठाकुर साहब और मोहम्मद अहसन भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवाद मन की बात प्रोग्रामस मज 28 फरवरी सुबह 1 बजे पन ख्याल अम पत यह मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम यह दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर।